आप अपने अधिकारों के लिए लड़ना चाहते हैं। वोट ले रहा हूँ भाई। आप सभी लोग जानते हैं देख ले भाई इधर को कि जब इस परिवेश में जो नियमित भर्ती हैं, अस्थायी भर्ती हैं, उनके विज्ञापन जारी नहीं होंगे तो आप लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा। आज प्रदेश में आउटसोर्सिंग एजेंसी के माध्यम से हजारों लोग रखे गए हैं। आउटसोर्सिंग एजेंसी के माध्यम से हजारों लोग रखे गए हैं, हजारों लोग, और वो हजारों लोग लगातार प्रदेश सरकार पर दबाव बना रहे हैं कि हमें नियमित किया जाए। अगर 22 से 25 हजार लोगों को नियमितीकरण किया जाता है साथियों, तो ये जो बेरोजगार है जो आज सड़कों पर उतर रखा है, कहां जाएगा? आज लंबे समय से विज्ञापन जारी नहीं हो रहे हैं। यूकेएसएससी हो, यूकेपीएससी हो, कोई भी अपनी जिम्मेदारियों का सही तरीके से निर्वहन नहीं कर रहा है। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने युवाओं के मध्य आकर कहा था कि जो स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा को हम निरस्त कर रहे हैं, उस परीक्षा को 3 माह के अंदर करेंगे। आज 3 महीने गुजरने को है, 3 महीने गुजर गए, लेकिन स्नातक स्तरीय भर्ती का कहीं अता पता नहीं है। उन्होंने कहा था कि हम आरक्षी भर्ती नियमावली को संशोधित करेंगे, आरक्षी भर्ती नियमावली में हम संशोधित करेंगे, लेकिन आज जो है आरक्षी भर्ती नियमावली संशोधन होने का कुछ अता पता नहीं है। तमाम विभागों में प्रदेश के अलग अलग मंत्री अलग अलग विभागों में बाहर से कंपनियों को हायर कर रहे हैं। कोई भी आउटसोर्सिंग एजेंसी इस प्रदेश की नहीं है, चाहे वो शिक्षा विभाग हो, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग हो। हमारे प्रदेश के सबसे छोटे मंत्री बड़े बड़े कारनामे कर रहे हैं और बाहरी प्रदेशों से आउटसोर्सिंग एजेंसी हायर कर रहे हैं। कोई कंपनी दिल्ली की है, कोई कंपनी उत्तर प्रदेश की है, कोई कंपनी गुजरात की है, मध्य प्रदेश की है, लेकिन उत्तराखंड की कोई भी आउटसोर्सिंग एजेंसी नहीं है। और उन आउटसोर्सिंग एजेंसियों में हमारे प्रदेश के होनहार काबिल युवा खुद को गिरवी रखकर उन बाहरी प्रदेश के ऑनरों से, उन बाहरी प्रदेश की जो आउटसोर्सिंग एजेंसियां हैं, उनकी गुलामी कर रहे हैं, वहां उनका शोषण हो रहा है। 4-4 महीने से सैलरी नहीं मिल रही है, लेकिन प्रदेश के मंत्री फिर भी जो आउटसोर्सिंग एजेंसियों को हायर कर रहे हैं और वही लोग उनको उकसा रहे हैं कि इस तरीके से कभी आप न्यायालय में जाओ, कभी आप सड़कों पर उतरो, कोई पैरवी सही से नहीं कर रहा है। अगर हाई कोर्ट में कोई मामला जा रहा है, क्या आप उसकी पैरवी नहीं करोगे सही से? जब कोई पैरवी सही से नहीं करेगा, जब कोई माननीय न्यायालय में तथ्यात्मक तरीके से बात नहीं करेगा, लीगल इश्यूज पे बात नहीं करेगा, तो फिर ऐसे ही रिजल्ट आएंगे। और आज आउटसोर्सिंग एजेंसी के माध्यम से जो लोग जिन लोगों का नियमितीकरण होगा, जो लोग नियमित होंगे, उन लोगों का कुछ आता पता नहीं, कोई विज्ञापन नहीं, कोई परीक्षा नहीं, कोई इंटरव्यू नहीं। सब लोग कोई अधिकारी की सेटिंग पे लगा हुआ, कोई विधायक की सेटिंग पे लगा हुआ है, आज हमारे प्रदेश का बेरोजगार 8-10 वर्षों से विभिन्न कोचिंग संस्थानों के अंदर तैयारी कर रहा है। आज हमारे बीच जेई के अभ्यर्थी हैं, जेई के साथी हमारे यहाँ पर आए जो जेई भर्ती का इंतजार कर रहे हैं। आज आपको जानकर हैरानी होगी कि विभिन्न विभागों में, चाहे वो पीडब्ल्यूडी हो, चाहे वो जल संस्थान हो, चाहे वो सिंचाई विभाग हो, चाहे वो विद्युत विभाग हो, जलागम हो, यूजीवीएनएल, बिल्कुल तमाम विभागों में जो जेई है 4600 ग्रेड पे की नौकरी, वो सब सेटिंगबाजी से लगे हुए हैं। और इसका खुलासा
अभी हमने कुछ दिन पूर्व किया जब उत्तरकाशी के एक विधायक ने अपने भतीजे को 35,000 रुपए की नौकरी देकर जेल लगाया। इस प्रदेश में इस प्रकार की व्यवस्था हावी हो रही है। अगर आप किसी आउटसोर्सिंग एजेंसी को हायर कर रहे हैं, क्या वो इस प्रदेश की है? क्या उसमें एक प्रॉपर वे से विज्ञापन प्रकाशित होता है? क्या उसमें कोई परीक्षा आयोजित की जाती है? क्या उसमें कोई साक्षात्कार होता है? कुछ नहीं होता। विधायक का साइन चाहिए होता है, अधिकारी का साइन चाहिए होता है, मंत्री का साइन चाहिए होता है, और नौकरियां धड़ल्ले से बढ़ रही है। रेवड़ी हो गई है प्रदेश सरकार को, उसको बांटते जाओ। इसलिए साथियों, मैं आज यहां से उन लोगों को भी संदेश देना चाहता हूं, उन युवाओं को भी संदेश देना चाहता हूं जो लाइब्रेरी में बैठकर हम लोगों को लाइव देख रहे होंगे। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। सिर्फ किताबें पढ़ने से नौकरी नहीं मिलती है, ये आप लोगों को जानना चाहिए। उन लोगों को जो लोग घर से बैठकर हम लोगों को देख रहे हैं, सिर्फ किताबें पढ़ने से अगर नौकरी मिल जाती तो इतनी किताबें आपने नहीं पढ़ी होंगी जितनी मैंने पढ़ी। आप दावा के साथ कह रहे हैं, नहीं पढ़ी होंगी जितनी मैंने पढ़ी। मैं बेरोजगार संघ का उपाध्यक्ष जरूर हूं, लेकिन मैं पढ़ा लिखा उपाध्यक्ष हूं। मैं जानता हूं इस प्रदेश में नौकरियां कैसे बन रही है। मैं जानता हूं इस प्रदेश में सेटिंगबाजी हावी हो रखी है। वरना हमें क्या, हमारी ऐसी कौन सी योग्यता है जो हमें नहीं है और उनमें है जो वहां लगे हुए हैं। इसलिए आप लोगों को जागने की जरूरत है, प्रदेश के बेरोजगारों को जागने की जरूरत है। अगर धड़ल्ले से 22 से 25,000 लोग नियमित होंगे तो आपकी नौकरियां 10 साल तक खतरे में पड़ जाएंगी। 10 साल तक कोई विज्ञापन नहीं आएगा। इसका मैं आप लोगों को एग्जाम्पल भी देना चाहता हूं। प्रदेश में एक आउटसोर्सिंग एजेंसी हायर की गई है, वो एक भाजपा नेता की है। उसका हमने खुलासा किया। उस आउटसोर्सिंग एजेंसी के माध्यम से प्रदेश के पॉलिटेक्निक कॉलेजों में पॉलिटेक्निक लेक्चरर रखे गए हैं। पॉलिटेक्निक लेक्चरर रखे गए हैं, 30,000 रुपए उनको वेतन मिल रहा है। और उस पॉलिटेक्निक लेक्चरर को रखने के कारण आज पॉलिटेक्निक के लेक्चररों का जो अस्थायी विज्ञापन है वो जारी नहीं कर रहा है लोक सेवा आयोग। क्यों? क्योंकि उन लोगों की नौकरी चली जाएगी अगर अस्थायी नियुक्ति आएगी। इसीलिए अस्थायी नियुक्ति रोकने के लिए, अस्थायी भर्तियों पर रोक अटकाने के लिए लगातार जो है प्रदेश सरकार जिन लोगों के लोग लगे हुए हैं वो इसमें रोड अटकाते हुए उन लोगों को लगातार कभी न्यायालय के माध्यम से, कभी सड़कों के माध्यम से भर्तियां रोक रहे हैं। अस्थायी नियुक्तियां रुक रही हैं, लंबे समय से अस्थायी भर्तियां नहीं आ रही हैं। प्रवक्ता के पदों का कुछ पता नहीं, प्रवक्ता की भर्ती नहीं आ रही है, पॉलिटेक्निक की भर्ती नहीं आ रही है, जेई की भर्ती नहीं आ रही है, पुलिस की भर्ती नहीं आ रही है। पुलिस भर्ती नियमावली में संशोधन की बात मुख्यमंत्री स्वयं कर चुके हैं, लेकिन अभी तक नहीं कर पाए। तो प्रदेश के बेरोजगारों को छला जा रहा है, प्रदेश के बेरोजगारों को ठगा जा रहा है, प्रदेश के बेरोजगारों का शोषण किया जा रहा है और अपने चहेतों को सेट किया जा रहा है। इसी प्रदेश की व्यवस्था बन गई है और इस व्यवस्था के खिलाफ अगर हम नहीं लड़ेंगे तो आने वाले समय में आप रोजगार की कल्पना मत करिए। आप भी किसी अधिकारी की चरण वंदना शुरू कर दीजिए, किसी विधायक की चरण वंदना शुरू कर दीजिए, किसी मंत्री की चरण वंदना शुरू कर दीजिए और उन्हीं के माध्यम से नौकरियां मिलेंगी। यही इस प्रदेश की व्यवस्था बन गई है। और पढ़ा लिखा बेरोजगार जो है आज भी करमपुर में धक्के खा रहा है, करमपुर के कोचिंगों में धक्के खा रहा है, सुबह से लेकर शाम तक अपना सर खपा रहा है और प्रदेश सरकार को कोई चिंता नहीं है। उत्तर प्रदेश, गुजरात, बिहार, दिल्ली से कंपनियां हायर करके अभी शिक्षा विभाग में बीआरपी सीआरपी रख दिए, 4 महीने से उनका वेतन नहीं मिल रहा, कंपनी है दिल्ली की। अरे भाई, इस प्रदेश में ऐसी व्यवस्था लागू करो जो प्रदेश का एक काबिल युवा है, जिस प्रदेश के अंदर, जिस बेरोजगार के अंदर कैलिबर है, जिसके अंदर टैलेंट है, जो पढ़ाई कर रहा है, उसको रोजगार मिलना चाहिए और सही तरीके से रोजगार मिलना चाहिए। ऐसे विधायकों के लेटर पैड पे नौकरियां बढ़ने लगेंगी तो प्रदेश के एक बेरोजगार का, प्रदेश के एक गरीब बेरोजगार का शोषण होता रहेगा। इसीलिए आज हम यहाँ पर आए हैं, संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों से भी आग्रह करते जो यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारी
जो बात है वो सही सिस्टम तक पहुंचाई जाए, सही जगह पहुंची जाए, सही स्थान पर पहुंचाई जाए। अदरवाइज हम आगाह कर रहे हैं, हम पहले भी यहाँ पर हमने 8 रातें गुजारी हैं, हम 16 रातें गुजारने के लिए भी तैयार रहते हैं। हम रातें गुजारने के करते नहीं हैं। हम संघर्ष करने वाले लोग हैं, सड़कों पर संघर्ष करने वाले लोग हैं, पुलिस की मार खाने वाले लोग हैं, मुकदमेबाजी से भी नहीं डरते हैं। इसलिए हमारी मांग जो है, प्रदेश के बेरोजगारों की जो मांगे हैं उनको एक सही सिस्टम तक पहुंचाने का रास्ता आप लोग अख्तियार करें, और तब तक हम लोग यहीं पर बैठे रहेंगे और अपना धरना प्रदर्शन भाई राम कनवाल जी के नेतृत्व में जारी रखेंगे, और जो आदेश हमारे राम कनवाल जी करेंगे उसके अनुसार आगे की रणनीति बनाएंगे। धन्यवाद।